ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन अलग अलग राज्यों में अलग अलग भागों में टूटा हुआ था। एक था नीदरलैंड, एक था स्कॉटलैंड, एक था नीदरलैंड था, एक था स्कॉटलैंड, एक था आयरलैंड। ऐसे ऐसे ब्रिटेन के बहुत सारे हिस्से थे, भाग थे। और ब्रिटेन में चूंकि एक कल्चर नहीं था, जब एक कल्चर नहीं रहेगा, जब एक लैंग्वेज नहीं रहेगा, तो किसी कंट्री को एक करना क्या आसान है कि मुश्किल? बताइए, मुश्किल, बहुत मुश्किल था। और इस मुश्किल का समाधान ये हुआ कि एक एक्ट लाया गया 1707 में, जिसको हम एक्ट ऑफ यूनियन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन के मदद से स्कॉटलैंड को क्या किया गया? एक्ट ऑफ यूनियन के मदद से स्कॉटलैंड, नीदरलैंड को एक कर लिया गया। और इंग्लिश के अंतर्गत इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नीदरलैंड एक हो गया, जिसका मेन बन गया संभालने वाला कौन? खुद इंग्लैंड बन गया। तो 1707 में ये एक्ट लाया गया था, एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन का परिणाम क्या था कि बहुत सारे, अगर हम देखें, देश जो थे ब्रिटेन के में बहुत सारे, उसको एक किया गया। क्योंकि अलग अलग देश का अलग अलग संस्कृति था। स्कॉटलैंड को एक किया, नीदरलैंड को एक किया, और नीदरलैंड के साथ साथ इंग्लैंड था, वो भी एक हो गया, एकजुट हो गया, जिसका मेन बन गया इंग्लैंड। और इंग्लैंड धीरे धीरे क्या किया? अपना कल्चर, जितने भी ब्रिटेन के अलग अलग भाग थे उस पर थोपने लगे, और अपना कल्चर थोप करके, जैसे पोलैंड वगैरह हुआ, उस पर भी अपना कल्चर थोप के, उस पर भी पोलैंड का भाषा था, लैंग्वेज था, उस लैंग्वेज को हटा करके इंग्लिश लैंग्वेज कर दिया। इंग्लिश लैंग्वेज करके उसको भी अपने अंदर, अपने कंट्रोल में कर, अपने कंट्रोल में ब्रिटेन कर लिया। जब ब्रिटेन अपने कंट्रोल में कर लिया, अब कहानी आती है आयरलैंड। इसकी कहानी सबसे अलग है। आयरलैंड में दो विचारधारा के लोग रहते हैं। क्रिश्चियन धर्म में दो विचारधारा, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक वो लोग होते थे जो पुरानी ओल्ड ट्रेडिशन को मानते थे, और प्रोटेस्टेंट जिसका नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, जो ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड बाइबल को नहीं मानते थे, नए नए चीजों को, नए नए उपलब्धि को मानते थे, नए नए चीज जो तर्क जिसको स्वीकार किया जाता था उसको मानते थे। और प्रोटेस्टेंट जो है ना, अंग्रेज का भयानक दोस्त था, अंग्रेज का भयानक दोस्त था, अंग्रेज को सपोर्ट करता था। प्रोटेस्टेंट सपोर्टर था अंग्रेज का, और कैथोलिक जो है उसका विरोध करता था। और प्रोटेस्टेंट धमकी दिया कैथोलिक को, कहा कि अंग्रेजी सिविलाइजेशन को तुम अडॉप्ट करो। कैथोलिक ने विरोध करना शुरू किया। कैथोलिक ने क्या करना शुरू कर दिया? विरोध करना शुरू किया। और कैथोलिक में एक व्यक्ति थे वोल्फ्टाउन, जिसका नेतृत्व किया आंदोलन, और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में भयंकर युद्ध होने लगा। लेकिन इस युद्ध ज्यादा दिन तक चला नहीं, और 1861 में अंग्रेजों द्वारा इस विरोध को दबा दिया गया, और वोल्फ्टाउन की बातों को दबा दिया गया। और 1861 में जब वोल्फ्टाउन का बात दब गया, विरोध शांत हो गया, विरोध दब गया, तो 1861 में हिस्सा बन गया आयरलैंड भी, इसका? इंग्लैंड का। अब अगर इंग्लैंड की हम भाषा की बात करें, यूनिफिकेशन, अब इंग्लैंड एक देश बन गया, उसकी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इंग्लैंड का लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। इंग्लैंड का लैंग्वेज इंग्लिश। उसके बाद अगर नेशनल एंथम की बात करें तो गॉड सेव आवर नोबल किंग, गॉड सेव आवर नोबल किंग, क्योंकि आज भी इंग्लैंड में मोनार्की सिस्टम है, मोनार्की। अगर इसके फ्लैग की बात करें तो ओमान जैक है। फ्लैग की बात क्या है? ओमान जैक। अब इसके ये हम यहाँ इस घटना को देख लिए, ब्रिटेन को देख लिए। बस अब छोटी सी घटना है ब्रिटेन के बाद, अगर हम आते हैं और देखते हैं, बहुत छोटी सी, विजुअलाइजिंग द नेशन, कुछ कुछ सिंबल होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखिए, आंख पर पट्टी बांधी महिला, नहीं, आई पर अगर देखें तो पट्टी रहता है बांधा हुआ, वो किस चीज का प्रतीक है? कानून जो है सो अंधा है, हालांकि अब उसको हटा दिया गया। बीइंग फ्री, नहीं, ब्रोकन चेन, टूटता हुआ जंजीर, किस बात का प्रतीक है? बीइंग फ्री का। ब्रेस्ट प्लेट विच ईगल, स्ट्रेंथ का प्रतीक है, ताकत का। ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस, विलिंगनेस टू मेक पीस। तो ये सब पूछ देता है कि ये किसका प्रतीक है। इसी में एक और टर्म आता है एलिग्री, कई बार पूछ देता है कि एलिग्री क्या है। एलिग्री जो है, अब ये जो हम टॉपिक देख रहे हैं विजुअलाइजिंग द नेशन, 5वां टॉपिक, इसके बाद छोटा सा टॉपिक। एलिग्री फीमेल फिगर के माध्यम से लोगों में राष्ट्रभक्ति को जगा, जैसे फ्रांस में मेरीना, जर्मनी में जर्मेनिया, ब्रिटेन में ब्रिटानिया। ये जो थी एक महिला फिगर। भारत में देखें तो भारत माता, क्या भारत माता रियल में होती है? नहीं, भारत माता का एक चित्र बनाया गया, कल्पना किया गया,
और उसके माध्यम से लोगों के अंदर देशभक्ति जगा। तुम मेरे भारत माता को कुछ करोगे, तुमको छोड़ेंगे, बर्बाद करने के पड़े। एक भावना जगता है कि नहीं जगता है? जैसे ही भारत माता की बात होती है तो फीलिंग को जगाने के लिए एलिगरी बनाया गया। एलिगरी मतलब फीमेल फिगर जिसके माध्यम से पेट्रियोटिक भक्ति को जगाया जाता था। तो ये थी विजुअलाइजिंग द नेशन। अब हम देखें तो बाल्कन्स की कहानी इंपेरियलिज्म और कोलोनियलिज्म, देखिए क्या होता है। नेशनलिज्म का मतलब हुआ अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने की भावना, विचारधारा, इसको नेशनलिज्म बोलते हैं। लेकिन अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाते बढ़ाते दूसरे राष्ट्र पर कब्जा कर लेना, इसको बोलते हैं इंपेरियलिज्म। क्या बोलते हैं? इंपेरियलिज्म या कोलोनियलिज्म। अब इसमें अगर हम देखें तो कहानी आती है बाल्कन स्टेट्स। बाल्कन स्टेट्स जो है वो ऑटोमन एम्पायर वो भी आजाद होना चाहता था और उसको भी आजादी मिला। ऑटोमन मुस्लिम कंट्री था, ऑटोमन एम्पायर। और बाल्कन स्टेट्स अपने आप में ही लड़ रहे थे और चाह रहे थे कि हमें भी आजादी मिले और अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर ही रहे थे बाल्कन स्टेट। कि उसी समय जो है अंग्रेज के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे कि उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। नहीं, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कहानी क्या होती है वो हम अगले के चैप्टर में जानेंगे। नेशनलिज्म इंडिया में। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आप सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन। पढ़ते रहिए।